गर्मी के मौसम में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी सूट नहीं करती, सर चकराता रहता है, बार बार प्यास लगती है, जिगर में या मैदे में गर्मी रहती है, भूख ज़्यादा नहीं लगती, गर्मी से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। ऐसी ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ड्राई आलू बुखारा। ये खुश्क आलू बुखारा है, गर्मी का तोड़ है, ये आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसे भिगो कर रख देना है पूरी रात। ये देखिए, मैंने मिट्टी के प्याले में इसे भिगो कर रख दिया था पूरी रात के लिए। उसके बाद मैंने इसे मैश कर लिया है और इसमें से गुठलियाँ हम निकाल देंगे। मेरे पास मिट्टी का प्याला है, इसीलिए मैं इसी में भिगोया है। अगर आपके पास मिट्टी का प्याला नहीं है तो आप शीशे के प्याले में या दूसरे बर्तन में भी इसको भिगो सकते हैं। मेरे पास ये है गोंद कतीरा, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लिया है। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर नहीं बनाना चाहते आप वैसे भी गोंद कतीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा हमें चाहिए आधा चम्मच, इसे पानी में भिगो देंगे हम। ये देखिए, आधा चम्मच गोंद कतीरे को मैंने पानी में भिगो दिया था और ये कितना ज़्यादा बन गया है। तकरीबन 3-4 अफराद के लिए ये ड्रिंक बन जाएगी। 1 चम्मच हमें चाहिए गोंद कतीरे का जो हमने भिगो कर रखा था। ये खुश्क आलू बुखारा, उसका जो पानी हमने निकाला था वो भी और गूदा भी, दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये है मेरे पास दूध 1 कप। ये मैं 1 अफराद के लिए 1 गिलास बना रही हूँ, इसीलिए अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो दूध ज़्यादा डाल लें आप। दही चाहिए हमें 3 से 4 चम्मच। अब सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि जग में जैसे लस्सी बनती ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर का या मिश्री का इस्तेमाल कर लें, ब्राउन शुगर को यूज़ कर लें। गर्मी का तोड़ है ये ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास ड्रिंक बन गई है, जिसे हम लस्सी भी बोल सकते हैं। हाथों और पाँव का जलना जो गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसे होता है भूख नहीं लगती। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो भी इस रेमेडी को यूज़ करें। अब मैं आपको इस रेमेडी को यूज़ करने का तरीका बताती हूँ, आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह को खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। 1 दिन पीकर 2 दिन के बाद आपने दोबारा से बनाकर पीनी है। 15 दिन में आपके मैदे के हर तरह के मसले से जान छूट जाएगी। मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, जिस तरह का भी मसला है, हर मसला आपका हल हो जाएगा। इसकी तासीर ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसीलिए आपने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हफ्ते में 2 बार आप इस रेमेडी को यूज़ करें। आपके जिगर, मैदे के हर तरह के मसले के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। डॉक्टर के पास गए हैं, हज़ारों पैसे खर्च करके भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो आप इस रेमेडी को यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।